हाँ नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। अभी हम आपके सामने जो लेके आए थे, ये तस्वीर लेके आए थे, हमारे साथ उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी थे, जिन्होंने मुंबई में कुछ वार्ड, कुछ ऐसे हॉस्पिटल बनाए हैं, ऐसे जगह पे बनाए जहाँ पे लोगों की चेकिंग हो सकती है, टेस्ट हो सकता है कोरोना संबंधित और उनकी स्क्रीनिंग हो सकती है। कुछ आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद पांडे जी और एनजीओ की संस्था से जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं और कई गरीबों के घर तक वो राशन पहुंचा रहे हैं। 1 महीने का पूरा राशन पहुंचाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से दिया जा रहा है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलेश उपाध्याय जी, इस समय नारा सुपारा से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों हमारे बाबू से पूछना चाहेंगे हम कि सबसे पहले लोग जो शहर छोड़ करके पलायन कर रहे हैं, उसका जो नतीजा निकल रहा है, आज आनंद विहार की तस्वीर आप देख सकते हैं, वहां पे लाखों की भीड़ हो गई है। कष्ट यात्रा मीडिया चिल्लाते लोगों में सहानुभूति दिखाते वहां पे एक बस की सुविधा क्या पहुंची, लाखों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। और अब यह कोरोना वायरस के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये कर्फ्यू में लाखों की भीड़ और उसमें 2 को भी संक्रमित होंगे तो कितने लाख लोग संक्रमित होंगे, और उससे जब घर पहुंचेंगे, गांव पहुंचेंगे तो ये करोड़ों में बदलेगा। और गांव में अगर यह माहौल हो गया तो गांव में सारी सुविधाएं होती नहीं, क्या मुसीबत आने वाली है। कमलेश उपाध्याय जी, आप एनजीओ चला रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, कर्फ्यू यात्रा, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोगों का पलायन करना, क्या यह मुसीबत नई खड़ी नहीं करने वाली है? जी, मेट्रो मुंबई के सभी दर्शकों को मैं पहले नमस्कार करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने घरों में रहें। और जो ये स्थिति आपने ऑलरेडी चतुर्वेदी जी बताई है, ये जो प्रवासी मजदूर है, इन्हें सबसे बड़ा रोटी का सता रहा है। ये बेचारे आगे जो दिनों का लॉकडाउन है उसमें कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। सरकार के आसन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार जमीन पर कितना उतर रही है वो चीजें मायने रखती है। चतुर्वेदी आपने एक एनजीओ चला रहे हैं जिसके माध्यम से यह हो रहा है कि लोगों को महीने भर का, और हर शहरों में किया जा रहा है, सरकार भी व्यवस्था की है, रैन बसेरा बनाए हैं, शेल्टर रूम बनाए हैं, कॉलेजों स्कूलों में शेल्टर रूम बनाए जा रहे हैं। फिर भी लोग अगर अपने घरों से निकल रहे हैं तो क्या यह इसमें सरकार गलत है या लोगों की गलती है या प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की गलती है? क्या इसको किसको दोष मानेंगे? जो है, जो मैं मूलभूत जो मैं गलती बता रहा हूँ, समस्या यह है कि जो प्रवासी मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जान है तभी तुम आगे कर पाओगे। जी। जब तक जान नहीं है तब तक कहाँ से मजदूरी कर पाओगे। और दूसरी बात है, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं को, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना को करुणा से जीता जा सकता है। जी हाँ, तो अभी ये बताइए कि जो ये शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, एनजीओ के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, हर स्तर पे की जा रही है, फिर भी ये लोग जगह छोड़ रहे हैं, लोग घर की ओर पलायन कर रहे हैं। आखिर इतना पैनिक और स्ट्रेस लेकर के लोग जो भाग रहे हैं, क्या प्रशासन को और सख्त होना चाहिए या इनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए? सबसे पहले तो जितने लोग मेट्रो मुंबई चैनल देख रहे हैं जी, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग शांतिपूर्वक अपने घर में रहें। जी, यही प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं उस दिन जी, वो सबके लागू होता है, किसी एक तबके के ऊपर लागू नहीं होता है। जी। और उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ कर लिया है जी, और उन्होंने जितने भी लोग हैं टॉप टू बॉटम सबको काम पर लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। आपने जैसे गोपाल शेट्टी की बात की, तो सिर्फ गोपाल शेट्टी ही नहीं, नगर सेवक से लेकर एमपी एमएलए सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं जी। और इतने लोग जो पैनिक होकर के बाहर निकले हैं वो खतरा पैदा कर रहे हैं, अपनी जान का तो कर ही रहे हैं जी, साथ में दूसरों की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं जी। तो जब उन्होंने कहा कि सभी लोगों की सुरक्षा हमारी जवाबदारी है जी, जो जहां पर है वहीं पर रहे जी, और उसको पूरी की पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, उन्होंने सभी लोगों को काम पर लगा दिया, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी हो जी। फिर भी उनको पता नहीं कौन से ऐसी माया मोह है जो वहां पर खींचे जा रही है। बिल्कुल सही और बात कुछ लोग जो है
कुछ लोग मीडिया चैनल जो बच्चों को, औरतों को और उनको दिखा करके शासन की कमियां निकाल रहे हैं। उसके लिए बस लगाना चाहिए, उनके लिए गाड़ी लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है वो गलत है। इसके गाड़ी अगर लगाना ही है तो चालू कर देंगे तो हम लोग चौथे चरण में चले जाएंगे। चौथे चरण में चले जाएंगे। इतना पैनिक हो जाएगा ना कि लोगों को अगर जान है तो ही जहान है, ऐसा कहा जाता है। जब इनकी जान ही नहीं बचेगी तो रोटी का प्रश्न ही नहीं उठता है। जी एक मिनट पांडे जी, बहुत सही बात बोला आपने कि जान चली जाएगी तो क्या करेंगे, रोटी करके लेके क्या करेंगे अगर जान चली जाएगी। उपाध्याय जी, आपने यहाँ पर नाला सुपारा से लेके विरार तक, मुंबई तक सारी एनजीओ के लोग, कार्यकर्ताओं के जरिए कई घरों में आपने राशन पहुंचाए। क्या जमीनी स्तर पर इंतजाम हो रहा है, लोगों में हो रहा है कि नहीं खाली मीडिया में बातें चल रही हैं, हवाई बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया बातें चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है? क्या आप जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, क्या आपके सामने तस्वीर लोगों को बताना चाहेंगे? आदरणीय चतुर्वेदी जी, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जमीन के स्तर पे जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो जमीन के स्तर पे नहीं पा रही है जी। मैं निंदा नहीं करता, सरकार ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार ने किया है, क्योंकि जान रहेगा तभी रोटी कमा पाओगे जी। लेकिन मैं ये निवेदन करता हूँ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, जैसा कि अभी हमारे आज माननीय हितेन्द्र ठाकुर जी ने निर्णय लिया है सही विराट में कि कोई भी परिवार भूखा नहीं मरेगा जी। आज माननीय हितेन्द्र ठाकुर जी ने निर्णय लिया कि कोई परिवार भूखा नहीं मरेगा और त्वरित जो है सब परिवारों का राशन मुहैया कराने जाने जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्थानीय प्रशासन को भी एकदम पूरे मजबूती के साथ जो है उन गरीबों के साथ खड़ा हो, उनको विश्वास दिलाना है, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लग रहा विफल हो रही है। दिल्ली की जो प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं विफल हो रही विश्वास दिलाने में। मतलब जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाया है कि उन्होंने बोला कि हम कोई भी सुविधाएं नहीं मुहैया करा पाएंगे, जो हैं वहीं पे रहें, उनको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, हैं ऐसा जो अच्छा अभी एक बात और हम जानना चाहेंगे। अभी हमारी बातें भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी से हुई थी और उन्होंने कहा कि हमने पीएम को, केंद्र सरकार को और यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिख करके निवेदन किया है कि जो भी बाहर निकलते हैं और उनको जाना इतना अनिवार्य है, कहीं फंस गए हैं लोग, बाहर गए हैं, फंस गए हैं, ऐसी भी बातें लोग बना रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर है वो भी बता, तो उनका पहले मेडिकल चेकअप हो और उनको अगर उनके अंदर नेगेटिव आता है वो प्रमाण पत्र लेकर के पुलिस उनको परमिशन दे, फिर वो घर पे या राज्य दूसरे राज्य उनको एक्सेप्ट करें। क्या ये सही एडवाइजरी है? जी नहीं, ये गोपाल शेट्टी जी का निर्णय सही है। कल मैंने रात 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी को ईमेल किया जन जागृति सेवा संस्था की ओर से और हमने यही मुद्दा उठाया माननीय प्रधानमंत्री जी से। हमने ध्यान में लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ये जानकारी अपने संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराई कि जमीनी स्तर पे जो प्रवासी मजदूर हैं जी, समझ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो जैसे कहीं किसी कंपनियों से मार दिया गया जी, कंपनी मालिकों ने जहां पे वो रहकर बुरी करते थे, कंपनी मालिकों ने ताला मार दिया। अब वो कह रहे हैं कि आप चले जाओ, जहां मन कहा जाओ, मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो ये जो अफवाह है, ये जो बातें हैं, इस बातों पे गौर करने की आवश्यकता है सरकार। नहीं क्या उपाध्याय जी, आप पूरी तरीके से यकीन के साथ कैसे कर सकते हैं कि केवल दिहाड़ी मजदूर ही रोड पर हैं और ऐसे लोग नहीं है जो उनके छत घर मकान है वो भी लोग बाहर निकले हुए, बीबी बच्चे वाले भी बाहर निकले हुए, क्या वो बिना घर छत के रह रहे थे? हाँ, वो भी निकले हैं। वो केवल दिल्ली शहर में हमने देखा है कि अफवाहें फैलाई हुई है कि वहां से गाजीपुर बॉर्डर से बस निकल रहा है, करोड़ बस निकल रहा है। आखिर अफवाहें कौन फैला रहा है? मतलब ये दिल्ली सरकार की नाकामी है या कहीं न कहीं प्रशासन की नाकामी है या लोगों में अफवाहें फैलाई गई जिसके चलते यह हादसा हुआ है, आनंद विहार जैसा हादसा, लाखों की भीड़। ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है? ये अफवाहें फैले। पांडे जी क्या आप कहना चाहेंगे कि अब इस समय अगर आनंद विहार की स्थिति को हमको निपटना है तो हमको क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को क्या एडवाइजरी अगर आप देना चाहेंगे तो क्या देंगे? देखिए इंद्रपाल जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मुंबई में आपने देखा होगा कि अगर एक व्यक्ति सड़क पे होकर ऊपर देखने लगे आसमान की तरफ तो आने जाने वाला हर व्यक्ति आसमान की तरफ देखने लगता है। सही बात है। तो एक व्यक्ति गठरी उठाकर चलने लगा
सब तो चलने सब लगे। उसके पीछे चले। जी और ये अफवाहों का जो बाजार है वो इतना गर्म हो चुका जी कि उसको रोकना मुश्किल हो गया। जैसे कि मित्र अभी कमलेश जी ने बताया था कि सुविधाएं जो है निचले स्तर पर पहुंचाई जाएंगी। जब एक साथ सब लाखों लोग एक जगह जमा हो जाएंगे जाकर के, तो सुविधाएं तो पहुंचाना मुश्किल है। मुश्किल है। अगर वो हजार हजार के ग्रुप में एक एक जगह रहे, हाँ तो पहुंचाई उनको जाए। सुविधाएं पहुंचाना आसान होगा। जी और एक जगह लोग लाख की संख्या में, 2 लाख की संख्या में जमा हो जाएंगे, तो उससे संक्रमण तो ज्यादा फैलेगा ही और सुविधाएं पहुंचाने में सुविधाएं दिक्कत भी हो। नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे कंडीशन पे हम ये पूछना चाहते हैं उपाध्याय जी कि आप ये नहीं मानते दोषी कि कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो आखिर लोगों को घरे से बाहर निकलने ही क्यों दिया? हम मानते हैं कि अफवाह फैलाई गई, घर से बाहर पैदल चलने पर रोक क्यों नहीं लगाई? पुलिस डंडा मारते हुए दिखती है, मीडिया में दिख रही है पुलिस डंडा मारते हुए, गाड़ियों में डंडा मारते हुए। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों लोगों को पुलिस ने रोका नहीं पैदल चलते हुए? देखिए, पुलिस प्रशासन पे इस समय उंगली उठाना नाइंसाफी होगी। पुलिस प्रशासन सराहनीय कार्य कर रहा है जी। आज 24 घंटे ड्यूटी करके अपने बीवी को छोड़ करके जान हथेली पे रख करके हमारी सुरक्षा में लगे हुए। पहली बात तो इतने लोग कैसे, इतने लोग घर से निकले? मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह नाकेबंदी है, हर जिले को नाकेबंदी किया गया है। इतने लोग बाहर निकल करके एक जगह इकट्ठा हुए कैसे? कर्फ्यू लगाया गया है, नॉकडाउन है, सारी व्यवस्थाएं, कैसे हुआ? मैं यही बात कह रहा हूँ। दिल्ली प्रशासन कोई व्यक्ति अपने बच्चे को गोद में दिया है, उस पर एक बड़ा बोझा लादा हुआ है, पत्नी पीछे चल रही है, तो पुलिस लाठी मारेगी? जी बिल्कुल, पुलिस लाठी मारेगी जी। उसको लग रही है साहब जो तफरी कर रहे हैं घर से बाहर। नहीं, लेकिन एक तरफ योगी सरकार ने बोला कि भाई हमारे यहाँ जो आए हैं उन्होंने 400 बसों को तैयार किया है ले आने के लिए, अब गंतव्य स्थल तक पहुँचाने के लिए। तो क्या ये व्यवस्थाओं, बसों का व्यवस्था हो जाना ये आगे के लिए एक रास्ता नहीं खुलता? भीड़ जुटाने के लिए खतरनाक नहीं हो सकता? बात कहना चाहूंगा भाई, मैं कह रहा हूँ कि सरकार स्क्रीनिंग कराए, सरकार स्क्रीनिंग करा करे। जो संवेदनशील आप समझे कि जिनमें सिम्टम पाए जाते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए, और बाकी जो फ्रेश है जिनमें कोई सिम्टम नहीं है उनको बसों के द्वारा भेजा जा सकता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो अपने घर जाना चाहते चले जाए। ये स्थिति को संभालने का सबसे बड़ा माध्यम, बाकी कोई दूसरा माध्यम नहीं। एक निकलेगा तो दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, जैसे पांडे जी ने बताया। जो योगी जी का कदम उठाया गया यूपी सरकार का है कि हम बसों को कर रहे हैं लोगों को उनके स्थान तक पहुंचाने के लिए, यह ऐसा अनाउंसमेंट सरकार द्वारा किया जाना, क्या यह सही कदम है या कहीं आने वाले और गंभीर खतरे के लिए एक चुनौती है? नहीं, उसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले स्क्रीनिंग कराएं, पहले करके जिनमें सिम्टम पाए जाते हैं उनको जो है क्वारंटाइन किया जाए, और बाकी जिनमें सिम्टम नहीं पाए जाते हैं उनको बसों के माध्यम से उनके आवास तक छोड़ा जाए, उनके गांव तक छोड़ा जाए। ये सराहनीय प्रयास है। वो ये तो सराहनीय प्रयास है। जब वो एडवाइजरी जारी होगा तो हम कह रहे हैं कि अभी ये कदम पर कदम बस उठा करके बस को तैयारी करना, यह आगे और भीड़ को एकत्रित करना जैसा व्यवस्था नहीं की जा रही है। जी नहीं, आप ये कह रहे हैं, मैं इसको मानता हूँ कि आगे और भीड़ इकट्ठा हो सकती है, लेकिन एक सीमा रेखा निश्चित करके अब कितने आ गए हैं उनको भेज दिया जाए, बाकी अपने घरों में रहे। ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की व्यवस्था। दिल्ली सरकार अभी लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है, तो भैया जब कहा भोजन कराया निकल करके भाग रहे हैं लोग। अभी जो आनंद विहार में इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, अब उनको निकालना है तो क्या करना चाहिए? राहुल जी ने ट्वीट कर दिया, राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा है कि आखिर जो लोग दिहाड़ी मजदूर को बुलाए रखे उन लोगों ने इनको अकेला क्यों छोड़ा, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। ये तो हो गई बात की बात। खाली दिहाड़ी मजदूर के नाम पर पूरी तरीके से सब लोग अपना पल्ला इमोशनली इस ट्रैक को खड़ा कर रहे हैं। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही साहब, मानवता यहाँ मर गई है। नहीं, मैं ये कह आप सब
तमाम शिकायतें हमारी संस्था में आती है कि सर जी बाहर राशन इतना महंगा राशन बेचता है, जो 25 किलो आटा मिलता था वो 50 रुपए का है, तो बेच करके पैसा कमा जाता है। हम ये बोल रहे हैं उपाध्याय जी कि अब वहाँ पे आनंद विहार में जो लोग हैं उनको अगर कंट्रोल करना है तो आज के दौर पे सरकार को अगर सलाह देना हो तो आप क्या देंगे, क्या करना चाहिए वहाँ पे सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि आनंद विहार पे जितने लोग इकट्ठा हैं, जिनके रहने का साधन है, जिनके घर है, उनको करके उनके घरों में भेजा जाए, उनके यहाँ जरूरी बेसिक्स पहुंचाई जाए। ये दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कितने और बाकी लोग ना आने पाए, बाकी लोग और घरों से नहीं निकले, इसके लिए फिर क्या कदम उठाएंगे? सख्ती करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार, देखिए क्या है कि सब कोरोना से बड़ा और सबको भूख का सता रहा था। जो गरीब लोग हैं, मेरी बात समझिए, उनको कोरोना से बड़ा डर भूख का सता रहा, तो उनको भूख के पूरा आश्वासन मिलना चाहिए कि आप भूख से नहीं मरेंगे। नहीं, क्या देखिए उसमें 80 देखिए उसमें 50% तो भूख से मरने वाले निकले हैं, 80% बिना भूख के मरने वाले, जो घर जाना है वो कटिया का धान का गेहूं कटाई का समय हुआ है, ये हुआ है शादी ब्याह का समय, उसके चलते जाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घूमने गए फंस गए, ऐसे लोगों की स्थिति है। जी नहीं, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार से दरखास्त करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से कि ऐसे लोगों को समझा बुझा करके उन्हें उनके घरों तक भेजिए, और नहीं तो दिल्ली में बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां उनकी व्यवस्था कराई जाए। 14-15 दिन का लॉकडाउन और बचा है, वो अगर पूरी तरीके से सुरक्षित ढंग से बीत गया तो भारत सरकार, पूरा भारत देश इस विपत्ति से निकल जाएगा। क्यों पांडे जी, क्या ये सही मायने में अगर है कि ये अगर पुलिस अब इसके बाद जो बाहर निकलने वाले हैं उनके साथ सख्ती बरतें, और जो लोग वहाँ पे हैं उनको कहीं न कहीं वापस अपने घर या तो गंतव्य स्थान तक तुरंत पहुँचाने की व्यवस्था करें? जैसे कि आपने कहा कि अभी देखिए 2-3 महीने तो कुछ काम है नहीं जी, तो 2-3 महीने ये लोग एक साथ शहरों में रह नहीं सकते जी, क्योंकि ये लॉकडाउन उनको पता है कि आगे भी बढ़ सकता है। ये सोच करके वो घरों से निकल गए जी कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते। और कुछ तो जो सेठ साहूकार थे, इनका तो पसीना चूस लिया जहां तक हुआ, और जब काम निकल गया तो इनको छोड़ दिया। कुछ लोगों ने तो जरूर कहा होगा कि भाई आप चले जाओ, कोई ठिकाना नहीं है काम का, कब चालू होगा कब नहीं होगा। हाँ, उस पे इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो जिन लोगों ने ऐसे लोगों को पहले तो उनके ऊपर उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए जी। अब दूसरी बात यह है कि जो निकल चुके हैं, आधे रास्ते पार कर चुके हैं, अब वो दिल्ली में जाकर के एक जगह जमा है तो उसको एक छोटे-छोटे ग्रुप में पहले बांटा जाए और रहने की अलग-अलग व्यवस्था की जाए और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल सही बात है। और उनकी टेस्टिंग जी, और लोग न आए, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए कि दूसरे लोग और वहां पर न आए। बिल्कुल सही बात। उसके बाद में उनको उनके खाने की व्यवस्था करने के बाद जब उनके अंदर थोड़ा डर कम हो जाए, तो जैसे हमारे कमलेश जी ने कहा कि उनकी स्कैनिंग करनी चाहिए। और इस पर भी एक प्रश्न खड़ा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स, प्रशासन जो है ऑलरेडी पहले से व्यस्त है। जितने भी केसेस आ रहे हैं आजकल, डॉक्टर और मशीनें सब वहां पर लगा दी गई है। तो इतनी बड़ी संख्या को, 1-2 लाख की संख्या में लोगों को थर्मल स्कैनिंग करना, उनका ट्रीटमेंट करना बड़ी प्रशासन का और डॉक्टर्स के लिए एक तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो उनको छोटे-छोटे ग्रुप में बांटने के बाद एक ग्रुप को जो है बुला करके उनका स्कैनिंग करके, जो सही है, जो बीमार नहीं है, उनको उनके गंतव्य स्थान तक छुड़वाना चाहिए। हाँ, धीरे-धीरे, क्योंकि वो पीछे धीरे-धीरे करना चाहिए। एक साथ करेंगे तो पूरा पैनिक हो जाएगा। और जिस गांव में जाएंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह होगा कि जिस गांव में जाएंगे वो गांव वाले पहले उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, ये भी समस्या हो रही है कि गांव वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। हाँ, ये वो समझने को तैयार नहीं हो रहे। वहां भी पैनिक का माहौल हो जाएगा, ये भी एक डर है। तो ये सब जो है एक सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है जी। अब वो चैलेंज से वो कैसे निपटेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। जैसे
अभी ये चर्चा हुई कि जिसका घर है उसको अपने घर भेज देना चाहिए, जी जी व्यवस्था करके कि भाई आप अपने घर में रहिए। और ऐसा नहीं है, प्रशासन ने बहुत सारे नंबर जो है वो अलॉट किए, अगर आपको कोई समस्या दिक्कत हो रही तो आप फोन कीजिए तुरंत। आज मैं न्यूज में देख रहा था कि किसी एक व्यक्ति ने फोन किया कि मेरे पास राशन नहीं है, वो तुरंत गाड़ी में राशन लेकर के आ गए और उस व्यक्ति को उन्होंने हैंड ओवर किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि प्रशासन जो है सोई हुई है, प्रशासन जागरूक है और भाई 24 घंटे काम कर रही है, जो अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से अलग होकर के उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनका भी ध्यान देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। वो भी बिल्कुल मानव मनुष्य है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बोला कि सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि लोग घर पे रुके, इससे बड़ी देशभक्ति कोई नहीं हो सकती। और हम वाकई में सरकार पर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं देते हुए अगर अपने आप में सुरक्षित रहेंगे तो सरकार में और स्वास्थ्य कर्मियों पर बोझ कम पड़ेगा, उनके ऊपर टेंशन कम होगा और वो तनावपूर्ण तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बीमार होकर के जा रहे हैं, उनकी भी देखभाल करना है। और अभी जो जिस तरीके से लोग मजदूर काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, पुलिस कर्मी काम कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी देखनी है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। अभी हमारे साथ जो NGO चला रहे हैं कमलेश उपाध्याय जी बता रहे हैं कि कई ऐसे गरीबों को घर खाना पहुंचाया जा रहा है और कई ऐसे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनके पास भी हम लोग भोजन आदि की व्यवस्थाएं पहुंचाई जा रही है NGO के माध्यम से। कई NGO इस तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। उपाध्याय जी बताइए, क्या जमीनी स्तर पर किस तरीके से लोग, राजनीतिक तरीके से लोग और सामाजिक संस्थाओं के तरीके, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं? कमलेश जी, कमलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है कमलेश जी की आवाज़ यहाँ पर नहीं आ पा रही है और हम उनको फिर से हम उनको जुड़ेंगे तो हम लेंगे। लेकिन फिलहाल पांडे जी, हम आपको भी अब धन्यवाद देते हुए बात कर रहे हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से मीडिया को भी संयम बरतना चाहिए कि मीडिया ज़्यादा सेंटिमेंटल चीज़ों को नहीं दिखाते हुए सरकार जो शक्ति दिखा रही, शक्ति के समय शक्ति ही काम आती है। अगर वहाँ पे हम सेंटिमेंटल तरीके से सरकार के काम को डिगमगाने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्थाएं, आनंद विहार जैसी स्थिति आती है। यहाँ पर मीडिया को भी संयम बरतना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जो परेशानी में उलझे हैं, उनकी परेशानियों को हम चैनल के माध्यम से, लोगों के TRP बटोरने के माध्यम से नहीं करने की बजाय हम प्रशासन को उसके लिए सचेत कर सकते हैं और उनको उसकी व्यवस्थाएं पहुंचा सकते हैं, ताकि ऐसे लोग जो पीड़ित हैं उनको सहायता दी जाए, न कि उनके भरोसे पर हम अपनी TRP बटोरें। ऐसी चीज़ जो TRP बटोरने का काम मीडिया कर्मी, मीडिया के लोग कर रहे हैं, यह एक बेहद चिंताजनक है और आने वाले हमारी स्थिति के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। और इसके ऊपर सरकार को भी काफ़ी कठोर कदम उठाना चाहिए। अब शक्ति दिखाने की जरूरत आ गई है। कर्फ्यू तो कर्फ्यू, और वो हम घर पे बैठे हुए हैं, सब लोग घर पे बैठे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय, अपने घर से बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए, घर से जुड़कर बात कर रहे हैं। फिर भी हमें सारे, कितने लोग हैं जो घर पे अपने फैक्ट्री काम काज भर के बंद कमरे में, कितने लोग तो ऐसे मुंबई में जो पतरे का, लोहे का सेट बना कर रहते हैं, उसमें कितनी गर्मी होती होगी, फिर भी वो लोग घर पे हैं। इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि लोग फुटपाथ पर हम सो रहे हैं, यहाँ सो रहे हैं, वो सो रहे हैं और घर से बाहर निकले और इतनी भारी संख्या में कि सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएं। कहाँ करोड़ों को बचाना है, 1.25 करोड़ लोगों को बचाना, 1.25 करोड़ लोगों को बचाना, और कहाँ लाखों के पीछे पूरी व्यवस्था को चरमरा देना, यह एक बुद्धिमानी नहीं होगी। मीडिया को भी संयम बरतना है और प्रशासन को भी एहतियात बरतना है, और सरकार तो अपना काम कर ही रही है। स्वास्थ्य विभाग को हम जितना स्ट्रेस कम दें उतना अच्छा रहेगा। वो बेचारे हमारे लिए अपनी जान को बाजी पर लगा करके हमारी सुरक्षा में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे देख रेख में लगे हुए हैं। फिलहाल हम इस पर चर्चा को विराम देते हैं। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।